Hello everyone. Today I am going to teach the first lesson from the English Flamingo book यूपी बोर्ड। तो जो हमारा फर्स्ट लेसन है वो है, उसका नाम है द लास्ट लेसन। जबकि ये हमारा फर्स्ट लेसन है लेकिन इस लेसन का नाम है द लास्ट लेसन यानी अंतिम पार्ट। तो ये हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बुक फ्लेमिंगो से, जो कि क्लास 12th यूपी बोर्ड की बुक है। और इसमें हमें दो चीज़ें पढ़नी है, प्रोज और पोएट्री। तो हम प्रोज के पोर्शन से पहला लेसन द लास्ट लेसन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके ऑथर है अल्फोंसे डॉडेट। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि इस लेसन में हमें क्या जानना है, किस चीज़ के बारे में लेसन है। तो ये लेसन है फ्रांस और प्रूशियन के बीच में एक वॉर हुई। फ्रांस और प्रूशियन के बीच में क्या हुआ था कि फ्रांस को जीत लिया गया था प्रूशियंस के द्वारा। तो फिर वहाँ पे फ्रेंच जो लैंग्वेज की स्टडी होती है, जो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाना बैन कर दिया गया था। तो ये पूरा लेसन उसी बारे में है जिसका नाम है द लास्ट लेसन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स कम टू द टॉपिक। I started for school very late that morning. I started for school. मैंने शुरू किया स्कूल के लिए very late, बहुत देर में, that morning. मैंने उस दिन मैं सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से रवाना हुआ। And was in great dread of scolding. And was in great dread. Dread means था भय, of scolding. Scolding means डांट खाना। और मुझे डांट खाने का या डांट का भय था। Especially because M. Hamel had said, विशेष रूप से क्योंकि एम हैमिल ने कहा था, that he would question, कि वो प्रश्न पूछेंगे, us on participles, कि वो participles के बारे में हमसे प्रश्न पूछेंगे। and I did not know the first word about them, और मुझे उनके बारे में पहला शब्द भी नहीं पता था। यानी ऑथर को participles के बारे में नहीं पता था। तो वो बोला कि मुझे उसका फर्स्ट वर्ड भी नहीं आता। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट ऑफ, मैंने सोचा, रनिंग अवे, भाग जाने का, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स, एंड स्पेंडिंग और बिताने का, द डे और दिन बिताने का, आउट ऑफ डोर्स बाहर। आई थॉट, सॉरी, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट। इट वॉज सो वार्म, ये बहुत गर्म था, सो ब्राइट, बहुत चमकीला। The birds were chirping at the edge of the woods. The birds were chirping. Chirping means होता है चहचहा रही थी। Edge means होता है किनारे। यहाँ पे wood means लकड़ी नहीं, बल्कि wood means जंगल है। The birds were chirping at the edge of the woods. यानी जो चिड़िया थी वो चहचहा रही थी जंगल के किनारे पर। Edge means होता है किनारा। And in the open field of the sawmill, the Prussian soldiers were drilling. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल्स होता है आरा मशीन, और आरा मशीन के पीछे खुले मैदानों में द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मीन्स होता है अभ्यास करना। तो प्रूशियन सिपाही अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग। टेम्पटिंग मीन्स होता है आनंददायक या मनमोहक, सॉरी, than the rule for participles. It was all much more tempting. ये सब अधिक आनंददायक था than the rules for participles. Participles के नियमों से अधिक। But I had the strength to resist and hurried off to school. But I had the strength. Strength means ताकत, resist means विरोध करने की। लेकिन मेरे पास विरोध करने की शक्ति थी and hurried off to the school. और मैं तेजी से स्कूल की तरफ निकला। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When I passed, जब मैं गुजरा, the town hall means था सभागार। जब मैं सभागार के पास से गुजरा, there was a crowd means था भीड़, वहाँ भीड़ थी। in front of bulletin board, bulletin means था सूचना पट के सामने भीड़ थी। For the last 2 years, all our bad news had come from there. फॉर द लास्ट 2 years यानी पिछले 2 सालों से, ऑल और बैड न्यूज़, हमारी सारी बुरी खबरें हैड कम फ्रॉम देयर, वहीं से आई थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर। द लॉस्ट बैटल यानी लॉस्ट मीन्स था हारे हुए युद्ध,
युद्धों के समाचार और द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सेना अधिकारियों के आदेश। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, एंड आई थॉट और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ और मैंने स्वयं से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ अब क्या बात हो सकती है, मैटर मीन्स अब क्या मामला हो सकता है। Then as I hurried by as fast as I could go, then as I hurried यानी तब मैं तेज़ी से चला, as fast इतना तेज़, as I could go जितना मैं जा सकता था। The blacksmith, blacksmith होता है, क्या होता है, blacksmith होता है लोहार। Wactor who was there यानी कि वाक्टर नाम का जो लोहार था, who was there जो वहाँ पर था, with his apprentice, apprentice मीन्स है प्रशिक्षु के साथ, रीडिंग द बुलेटिन समाचार पढ़ रहा था, कॉल्ड आफ्टर मी मुझे बुलाया, डोंट गो सो फास्ट इतनी तेज़ मत जाओ, डोंट गो सो फास्ट बब यानी इतनी तेज़ मत जाओ लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी मीन्स पर्याप्त, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी तुम पर्याप्त समय में स्कूल पहुंच जाओगे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, फन ऑफ मी मीन्स मजाक बनाना, आई थॉट मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक बना रहा है। आई रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ मीन्स हाँपते हुए, एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन और मैं पहुंचा एम हैमल के छोटे बागीचे तक, ऑल आउट ऑफ ब्रेथ बुरी तरह हाँपते हुए। यूजली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल, यूजली व्हेन स्कूल बिगेन जब आमतौर पर, यूजली मीन्स आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल मीन्स अफरा तफरी या शोरगुल, वहाँ शोरगुल होता था। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, विच कुड बी हर्ड जो कि सुना जा सकता था, इन द स्ट्रीट गलियों में। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज़। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स एक आवाज़ में, एक आवाज़ में दोहराए हुए पाठ। वेरी लाउड बहुत तेज़, विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, बेटर मीन्स अच्छी तरीके से। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर यानी हमारे हाथ हमारे कानों पर होते थे, टू अंडरस्टैंड बेटर अच्छी तरह से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर और टीचर की या अध्यापक की रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, रैप मीन्स प्रहार करती थी, मेज पर टकराती रहती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, स्टिल मीन्स शांत, बट नाउ लेकिन अब, इट वॉज ऑल सो स्टिल ये सब बहुत शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, I had 1 minute. I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. यानी मैंने सोचा था अपनी डेस्क पर पहुंचने का विदाउट बीइंग सीन बिना दिखाई दिए हुए। बट ऑफकोर्स लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, बट ऑफकोर्स दैट डे लेकिन वास्तव में उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी सो क्वाइट सब कुछ इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग जैसा कि रविवार की सुबह। थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, थ्रू द विंडो यानी कि खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस जो पहले से ही अपने स्थान पर थे, एंड एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, एंड एम हैमेल और एम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन ऊपर नीचे उतरते हुए, विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अपनी लोहे की रूलर या छड़ी, अपनी लोहे की खतरनाक छड़ी ली हुए, इज हार्म इज अंडर इज हार्म अपनी बगल में दबाए हुए, टेरिबल मीन्स भयभीत करने वाली। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, आई हैड टू ओपन, हैड टू जहाँ लगता है वहाँ पे मजबूरी वाला साइन होता है कि मुझे करना पड़ा,
आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो, और जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने. यू कैन इमेजिन हाउ ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज. यू कैन इमेजिन यानी कि तुम सोच सकते हो, तुम कल्पना कर सकते हो. इमेजिन मीन्स कल्पना करना. हाउ आई ब्लस्ड मीन्स मैं कितना शर्मिंदा था, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, फ्राइटेंड मीन्स डरा हुआ, और कितना डरा हुआ मैं था. बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ. एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, यानी एम हैमल ने मुझे देखा, एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही विनम्रता से. गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, गो टू योर प्लेस क्विकली, अब जल्दी अपने स्थान पर जाओ. लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स. वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर बिगिनिंग, हम शुरू कर रहे थे, विदाउट यू, तुम्हारे बिना. आई जम्प्ड ओवर द बेंच, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, यानी मैं बेंच पर कूद पड़ा, एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, और अपने डेस्क पर बैठा. नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, तब तक नहीं. व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, जब मैंने अपने डर पर काबू किया. डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, तब मैंने देखा दैट आवर टीचर, की हमारे अध्यापक ने, हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, की उन्होंने अपनी सुंदर हरी कोट पहनी है. हिज फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मिलता है झालरदार, और अपनी झालरदार शर्ट, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी ब्लैक काली सिल्क की टोपी. ऑल एम्ब्रॉयडेड, एम्ब्रॉयडर्ड मीन्स होता है कशीदाकारी, जिस पर कशीदाकारी की गई है. दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे, दैट ही नेवर वोर, जो उन्होंने कभी नहीं पहना, एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण वाले दिन, एंड प्राइज डेज, और प्राइज मीन्स क्या होता है, जो इनाम दिए जाते हैं, तो इनाम वितरण वाले दिन, पुरस्कार वितरण वाले दिन और निरीक्षण वाले दिन, सिर्फ इसी दिन वो इस तरह के कपड़े पहनते थे. बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम, सोलेम मीन्स है गंभीर, स्ट्रेंज मीन्स विचित्र. इसके बजाय द होल स्कूल मीन्स पूरा विद्यालय, सीम्ड सो स्ट्रेंज, बहुत ही विचित्र दिखाई दे रहा था, एंड सो सोलेम, और बहुत ही गंभीर. बट द थिंग्स दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया, वॉज टू सी, देखना, ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलरेडी एम्प्टी, कि पीछे की बेंच जो हमेशा खाली रहती थी. द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, विलेज पीपल वर सिटिंग, यानी गांव के लोग उस पर बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांति से, लाइक आवरसेल्व, हमारी तरह. ओल्ड हॉजर विद हिज 3 कॉर्न्ड हैट, यानी ओल्ड हॉजर बूढ़ा आदमी, विथ हिज 3 कॉर्न्ड हैट, अपनी छोटी तिकोनी, छोटी नहीं है इसमें, अपनी तिकोनी टोपी के साथ. द फार्मर मेयर, भूतपूर्व, फार्मर मीन्स भूतपूर्व मेयर. द फार्मर पोस्टमास्टर, यानी भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर बिसाइड्स, और अन्य लोग. एवरीबडी लुक्ड सैड, सभी लोग दुखी दिखाई दे रहे थे. एंड हॉजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर मीन्स है एकदम प्रारंभिक किताब. हॉजर एक प्रारंभिक किताब, एक पुरानी प्रारंभिक किताब लाए. थम्ड एट द एजेस, थम्ड मीन्स पकड़े हुए थे, अंगूठों से किनारा पकड़े हुए. एंड ही हेल्ड इट ओपन, और उन्होंने इसे खुला रखा था. ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर. विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल लाइंग अक्रॉस द पेजेस, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, अपने विशाल चश्मों के साथ. लाइंग अक्रॉस द पेजेस, जो कि पन्नों पर पड़े हुए थे, यानी चश्मे को खोल के पेजेस के ऊपर रखा हुआ था. While I was wondering about it all, while I was wondering, यानी कि wondering मीन्स विचार करना, जबकि मैं इस सब पर विचार कर रहा था. एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, माउंटेड मीन्स चढ़ गए या बैठ गए. एम हैमल अपनी चेयर पर बैठ गए. एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन विच ही हैड यूज्ड टू मी, एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी ग्रेव मीन्स गंभीरता से, और उसी गंभीरता एंड जेंटल टोन, और विनम्र लहजे से, विच ही हैड यूज्ड टू मी, जिसका प्रयोग उन्होंने मुझसे किया था. सेड, कहा. माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज़ द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, दिस इज़ द लास्ट लेसन, यानी ये आखिरी पाठ है. आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें दूंगा. द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ
एल्सेक एंड लोरेन। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से ये आदेश आया है टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल ऑफ एल्सेक एंड लोरेन, यानी कि बर्लिन से ये आदेश आ गया है कि लॉरेन और अल्सास के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाया जाए। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, नए अध्यापक कल आ जाएंगे। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी ये फ्रेंच का आपका आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, अटेंटिव मीन्स एकाग्र, और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र रहें। वॉट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप मीन्स बिजली की कड़क, थंडर मीन्स था बिजली, ये शब्द मेरे लिए बिजली की कड़कड़ाहट जैसे थे। ओ द रिचर्स, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, रिचर्स मीन्स अभागे, ओ अरे अभागे, दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप ऑन टाउन हॉल, ये उन्होंने सभागार में लगा दिया था, यानी जो भीड़ थी वो इसीलिए थी। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा आखिरी फ्रेंच का पार्ट। वाई आई हार्डली न्यू, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, मैं मुश्किल से जानता था कि कैसे लिखा जाता है। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, यानी कि अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन, अब मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, ओ अरे हाउ सॉरी आई वाज, मुझे कितना खेद था, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, अपना पाठ ना याद करने का। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, यानी कि राइटर को, जो ऑथर को बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत उसे दुख हो रहा है कि अब आखिरी फ्रेंच का लेसन है, फिर फ्रेंच अब बंद कर दी जाएगी, तो मैंने क्यों नहीं ध्यान लगा के अपने लेसन्स पढ़े या सीखे। उसे इस बात का अफसोस हो रहा है कि वो कहाँ अपना दिमाग लगाता था। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग, चिड़ियों का अंडा देखने के का। फॉर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर सरकने का, यानी कि वो अपने लेसन को याद ना करके इन सब चीज़ों में दिमाग लगाता था। माई बुक्स दैट हैड सीम सच ए न्यूजेंस ए वाइल अगो, सो हेवी टू कैरी। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम्ड, जो प्रतीत होती थी, सच ए न्यूजेंस, न्यूजेंस में समस्या, जो कि एक समस्या प्रतीत होती थी, अ वाइल अगो, थोड़े समय पहले, सो हेवी टू कैरी, जिन्हें ढोना, यानी हेवी मीन्स भारी, जो जिन्हें ले जाना बहुत भारी था। माई ग्रामर, मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंस, और साधुओं का इतिहास। वर ओल्ड फ्रेंड नाउ, यानी कि अब पुराने मित्र हो गए थे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, जिन्हें मैं गिव अप मीन्स छोड़ना, जिन्हें मैं छोड़ना या त्याग, जिनका मैं त्याग नहीं करना चाहता था। एंड एम हैमल टू, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी, द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे, आइडिया मीन्स विचार, ये विचार कि वो दूर जा रहे थे। दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊंगा। मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, क्रैंकी मीन्स बदमिजाज। मेड मी फॉरगेट ऑल, उसने मुझे सब चीज़ भुलवा दी, अबाउट हिज रूलर, उनका रूलर, और कि वे कितने बदमिजाज थे। पुअर मैन, बेचारे आदमी। इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स। इट वॉज इन ऑनर, यानी अपने अंतिम पाठ के सम्मान में, दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, कि उन्होंने अपने रविवार के कपड़े पहने हैं। एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया, वाई द ओल्ड मेन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ रूम, कि गांव के लोग पीछे की कमरे के पीछे क्यों बैठे हुए हैं, यानी कमरे के पीछे की तरफ गांव के लोग क्यों बैठे हैं, अब ये मैं समझ गया। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी, इट वॉज बिकॉज, ये इसलिए, दे वर सॉरी, कि उन्हें खेद था। दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, दैट दे हैड नॉट गॉन, कि वे नहीं गए, वे ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे, यानी बूढ़े लोग जो थे उन्हें अफसोस था कि उन्होंने ज़्यादा चीज़ें सीखी नहीं, वो ज़्यादा स्कूल नहीं गए, और अब ये फ्रेंच सीखना बैन हो गया है, फ्रेंच लैंग्वेज जो थी बैन कर दी गई।
It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. It was their way, ये उनका तरीका था. Way means their way means उनका तरीका. ये उनका तरीका था of thanking our master, हमारे मास्टर को thank means धन्यवाद करना, हमारे मास्टर को धन्यवाद करने का. For his 40 years of faithful service, यानी 40 वर्ष तक निष्ठापूर्व सेवा देने का. फेथफुल सर्विस में निष्ठापूर्ण सेवा का. एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपने एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, यानी ये उनका तरीका था हमारे मास्टर को धन्यवाद देने का उनके 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए. और एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और अपने सम्मान को दिखाने के लिए. फॉर द कंट्री, उस देश के लिए. दैट वॉज देयर्स नो मोर, जो अब उनका नहीं था. यानी ये जो ये तो फ्रांस था वो कब्जा कर लिया गया, तो ये अब उनका नहीं रह गया ज़्यादा. While I was thinking of all this, जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, मैंने सुना कि मेरा नाम बुलाया गया. It was my turn to recite में था पढ़ना. अब पढ़ने की बारी मेरी थी. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through? What would I not have given to be able, यानी मैं असमर्थ था. To say that dreadful rule, यानी कहने में. that dreadful मीन्स होता है भयानक, यानी डर वाले. उन भयानक नियमों को. for the participle के भयानक नियमों को. all through very loud and clear, यानी मैं उन्हें तेज और साफ बोल पाने में असमर्थ था. and without any mistake, और बिना किसी गलती के. But I got mixed up on the first words. But I got mixed up, यानी मैं उलझ गया. On the first word, मैं पहले ही शब्द पर फंस गया, अटक गया. And stood there, और वहाँ खड़ा रहा. Holding on to my desk, अपनी डेस्क को पकड़े हुए. My heart beating, मीन्स दिल धड़क रहा था, मेरा हृदय तेजी से धड़क रहा था. And not daring to look up, और साहस नहीं कर पा रहा था to look up, ऊपर देखने की. I heard M. Hamel say to me, मैंने सुना M. Hamel say to me, M. Hamel ने मुझसे कहा. I won't scold you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. Little France, छोटे फ्रांस, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. You must feel bad enough, तुम अधिक बुरा महसूस कर रहे होगे, यानी तुम पर्याप्त बुरा महसूस कर रहे होगे. See how it is, देखो अब कैसा है. Every day we have said to ourselves, I have plenty of time, यानी रोज़ हम स्वयं से कहते थे कि हमारे पास पर्याप्त समय है. I will learn it tomorrow, मैं इसे कल सीख लूँगा. And now you see where we have come out, और तुम देखते हो where we have come out, अब हम कहाँ आ गए हैं. That is a great trouble with Alsace, यानी कि ये अल्सास के लोगों के साथ ये बड़ी परेशानी है. She puts off learning till tomorrow, यानी कि वो सीखने को भी कल पर टाल देते हैं. यानी अल्सास को कह रहे हैं कि ये उनके साथ बहुत समस्या है कि वह सीखने वाली चीज़ को भी कल पर टाल देते हैं. How is it? Now those fellow out there will have the right to say to you. Now those fellows, यानी वो साथी out there, यानी वो बाहरी साथी, will have the right to say to you, उनके पास तुम्हें ये कहने का अधिकार होगा. How is it? ये कैसा है. You pretend to be Frenchman, तुम फ्रांसी होने का दिखावा करते हो, यानी कि जो बाहर के लोग आएंगे उनके पास तुमसे ये कहने का अधिकार होगा कि ये कैसा है कि तुम फ्रांस के होने का प्रिटेंड करते हो, बहाना करते हो, दिखावा करते हो. एंड येट यू कैन नेदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, फिर भी तुम ना बोल सकते हो और ना अपनी भाषा लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम खराब नहीं हो. पुअर लिटिल फ्रांस, बेचारे छोटे फ्रांस. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, रिप्रोच मीन्स निंदा करना. वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हमारे पास बहुत समय है. टू रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, खुद की निंदा करने का या तिरस्कार करने का. योर पेरेंट्स वर नॉट एंजियस इनफ टू हैव यू लर्न. एंजियस मीन्स चिंतित, तुम्हारे माता पिता चिंतित नहीं थे. इनफ मीन्स पर्याप्त, तुम्हारे माता पिता पर्याप्त चिंतित नहीं थे. टू हैव यू लर्न, तुम्हें सिखाने में.
दे प्रिफर्ड यू, उन्होंने पसंद किया, टू पुट यू टू वर्क, तुम्हें काम पर रखने का, ऑन ए फार्म और एट द मिल्स, फार्म या आरा मशीन पर, सो एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, थोड़ा और अधिक धन के लिए, एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, ब्लेम मीन्स होता है दोष देना, और मुझे भी दोष दिया जाना चाहिए, हैव आई नॉट ऑफन सेंट you to water my flowers instead of learning your lesson, have I not often, often means अक्सर, क्या मैंने तुम्हें अक्सर नहीं भेजा है, to water my flowers, मेरे फूलों में पानी देने के लिए, instead of learning, सीखने के अपने पाठ को याद करने के बजाय, and when I wanted to go fishing, and when I wanted, और जब मैं जाना चाहता था, to go fishing, जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था, did I not just give you holiday, क्या तब मैंने तुम्हें छुट्टी नहीं दे दी थी। मीन्स वो जो है टीचर वो अपने आप को भी ब्लेम कर रहे हैं और पेरेंट्स को भी ब्लेम कर रहे हैं। एक मिनट, सॉरी इंटरप्ट हो गया ये थोड़ा सा। Then from one thing to another, M. Hamel went to talk of the French language. Then from one thing to another, यानी एक चीज़ से दूसरी चीज़ तक, M. Hamel went on. Went on means होता है जारी रखना। M. Hamel ने जारी रखा to talk of the French language, यानी कि फ्रांस की फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते हुए। Saying that, कहते हुए, that it was the most beautiful लैंग्वेज, कि ये बहुत ही सुंदर भाषा है इन द वर्ल्ड, संसार की। द क्लियरेस्ट, क्लियरेस्ट मीन्स बहुत ही स्पष्ट, सर्वाधिक स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, लॉजिकल मीन्स द तर्क संगत, सबसे अधिक तर्क संगत। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, दैट वी मस्ट गार्ड इट, कि हमें इसे सुरक्षित रखना चाहिए, गार्ड में सुरक्षित रखना, एमंग अस अपने बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज वेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, इंस्लेव्ड मीन्स होता है बंदी बना लिया जाना या गुलाम हो जाना, क्योंकि जब लोग बंदी बना लिए जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जितनी तेज़ी से वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, इट इज़, ये ऐसा होता है, इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि अगर वहाँ के जहाँ के लोग गुलाम बना लिए जाते हैं, अगर वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं, तो ये ऐसा होता है जैसे उनके पास उस जेल की चाबी है, यानी कि अगर वो अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं तो इस तरह से है कि जैसे वो जेल में बंद है लेकिन उस जेल की चाबी उनके पास है। देन ही ओपनड ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन, देन ही ओपनड ए ग्रामर, तब उन्होंने व्याकरण की किताब खोली, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारा पाठ पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, आई वॉज अमेज्ड टू सी, यानी अमेज में चकित था, मैं ये देखकर चकित था, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैंने इसे कितना अच्छे तरीके से समझा, अंडरस्टूड में समझा। ऑल ही सेड सीम्ड सो इजी, सो इजी, ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा, सीम्ड सो इजी, बहुत ही आसान प्रतीत हुआ, सो इजी, बहुत ही आसान। आई थिंक टू, मैंने सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, लिसन में सुना, कि मैंने पहले कभी इतना ध्यान से नहीं सुना, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और उन्होंने एक्सप्लेन करना मीन्स समझाना, और उन्होंने कभी भी इतना गंभीरता से, इतना पेशेंस मीन्स धैर्य के साथ, और उन्होंने इतना अधिक धैर्य से कभी भी नहीं समझाया। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल द न्यू बिफोर, ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ, इफ़ द पुअर मैन वांटेड, की बेचारा आदमी चाहता था, टू गिव अस, हमें देना, ऑल ही न्यू, जितना वो जानता था, बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड विद वन स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स प्रहार, और एक ही प्रहार से हमारे दिमाग में सब कुछ डालना चाहता था। आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें लिखने का एक पाठ था। दैट डे एम हैमिल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हैमिल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थी। रिटन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड
फ्रेंस एल्सेस, फ्रेंस एल्सास। तो जो कॉपियाँ थी उस पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। They looked like little flags floating everywhere in the school room. They looked like, वे दिखाई दे रहे थे। They looked like little flags, वे छोटे झंडों की तरह दिखाई दे रहे थे। Floating everywhere, floating मीन्स लहराते हुए, जो कि लहरा रहे थे everywhere, हर जगह in the school room, स्कूल के कमरों में। Hung from the rod at the top of our desk, जो कि लटके हुए थे छड़ी से हमारी डेस्क के ऊपर। You ought to have seen how everyone set to work. You ought to have seen, यानी काश आप सभी देखते। How everyone set to work, कि सब किस तरह से काम में जुट गए। Once some the only sound and how quiet it was, और ये कितना शांत था। The only sound was the scratching of the pens over the paper, यानी कि जो केवल आवाज़ थी वो क्या थी, रगड़ की। स्क्रैचिंग मीन्स रगड़ की। of the pens, यानी कलम की, over the paper, कागज़ पर। Once some beetles flew in, beetles मीन्स होता है भंवरे, यानी एक बार कुछ भंवरे उड़कर आ गए। बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन उन्होंने किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यानी यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी नहीं। हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। हु वर्कड, जो कि काम कर रहे थे, ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, अपनी मछली के कांटे पर दोहरा रहे थे, एज इफ दैट वाज फ्रेंच, कि जैसे ये भी फ्रेंच थी। ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो। कूड मीन्स होता है गुटरुगू करना, जो कबूतरों की आवाज़ होती है। छत पर कबूतर बहुत धीरे बोल रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। विल दे मेक देम सिंग, क्या वे उन्हें भी गाने के लिए कहेंगे जर्मन में, या क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे। इवन द पिजन्स, कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, जब मैंने लिखते हुए ऊपर देखा, I saw M. Hamel sitting motionly in his chair. Motionly means गतिहीन। I saw M. Hamel, मैंने M. Hamel को देखा गतिहीन होकर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए। And gazing first at one thing, और पहले gazing means दृष्टि डालना या देखना, घूरना, और उन्हें घूरते हुए देखा। फर्स्ट एट वन थिंग, किसी एक चीज़ पर, देन एट अनदर, तब दूसरे पर। एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। एज ही वॉन्टेड टू फिक्स, कि जैसे वे स्थिर करना चाहते थे, अंकित कर लेना चाहते थे, इन हिज माइंड, सभी चीज़ों को अपने दिमाग में, जस्ट हाउ एवरी थिंग लुक्ड इन दैट स्कूल लिटिल स्कूल रूम, कि उस स्कूल के छोटे से कमरे में सभी चीज़ें कैसी दिखाई देती थी। फैंसी, बिल्कुल ऐसे ही। फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, यानी फॉर 40 years, 40 साल तक वो उसी जगह पर थे, बिल्कुल उसी स्थान पर। विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, विद हिज गार्डन, अपने बागीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, खिड़की के बाहर। एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनकी कक्षा उनके सामने। जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी तरह। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, यानी सिर्फ जो बेंच और डेस्क थी वो रगड़ से क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। वॉलनट ट्रीज मीन्स अखरोट के जो पेड़ थे इन द गार्डन, बगीचे में, वो बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, होप वाइन एक बेल का नाम है, पौधे की बेल। एंड द होप वाइन, और होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। ट्वाइंड मीन्स चढ़ जाना, यानी जो कि उन्हें उस जो होप वाइन की बेल उन्होंने खुद लगाई थी। ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ, यानी वो खिड़की से होते हुए छत पर चढ़ गई थी। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यानी उनका, यानी कि मतलब उनका दिल टूट रहा होगा
हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, यानी ये इन चीज़ों ने किस तरह उनके दिल को तोड़ा होगा। पुअर मैन, बेचारे आदमी, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यानी उनकी बहन को कमरे में चलते हुए, पैकिंग देयर ट्रंक्स, अपने संदूकों को पैक करते हुए। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, फॉर दे मस्ट लीव, कि वो छोड़ देंगे, दे मस्ट लीव यानी उन्हें छोड़ देना होगा, द कंट्री नेक्स्ट डे, उन्हें अगले दिन देश छोड़ना होगा। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, बट ही हैड द करेज, लेकिन उनके पास साहस था, टू हियर एवरी लेसन, सभी पाठ को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, अंत तक। आफ्टर द राइटिंग यानी लिखने के बाद, वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री, हमारे पास किसका था, हिस्ट्री यानी इतिहास का एक पार्ट था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बी बो बू, एंड द बेबीज चैंटेड, और बच्चों ने दोहराया, चैंटेड मीन्स जोर जोर से बोलना, क्या चीज, बा बे बी बो बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, यानी डाउन देयर वहां नीचे, इन द बैक ऑफ द रूम कमरे में पीछे, ओल्ड हॉजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, पुट ऑन मीन्स पहन लिया, बूढ़े आदमी ने, ओल्ड हॉजर ने अपना क्या किया, चश्मा पहन लिया। होल्डिंग इज प्राइमर इन बोथ हैंड्स, प्राइमर मीन्स प्रारंभिक बुक, अपनी प्रारंभिक बुक को दोनों हाथों में पकड़े हुए। स्पेल्ड लेटर विद देम, स्पेल्ड मीन्स अनुच्चारण किया शब्दों का उनके साथ। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, यू कुड सी तुम देख सकते थे, दैट ही टू वो भी, वॉज क्राइंग रो रहे थे। हिज वाइफ ट्रेम्बल्ड विथ इमोशन, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांप रही थी, उनकी आवाज़ कांप रही थी, विथ इमोशंस यानी कि उनकी आवाज़ भावुकता से कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, और ये बहुत हास्यप्रद था, टू हियर हिम, उन्हें सुनना, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन, अरे मुझे कितने अच्छे से याद है, दैट लास्ट लेसन, कि वो आखिरी पार्ट। ऑल एट वंस, तभी अचानक, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की घड़ी ने 12 बजाया। देन द एंजलस, और तब एंजलस। एट द सेम मोमेंट यानी उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम डेल साउंडेड अंडर आवर विंडोज, यानी जो प्रूशियन के सैनिक थे, उनकी तुरहरियाँ हमारी खिड़की के नीचे बजते हुए सुनाई दी, जो कि अभ्यास से वापस आ रहे थे। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हो गए, वेरी पेल, जो पेल मीन्स बहुत ही पीले दिखाई दे रहे थे, इन इस चेयर, अपनी चेयर पर। आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें इतना आत्मविश्वासी, टॉल पे यहाँ मतलब आत्मविश्वासी थे, आत्मविश्वासी कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड, मेरे मित्रों, सेड ही, उन्होंने कहा, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक्ड मीन्स होता है गला अवरुद्ध करना, गला किसी का घोटना, लेकिन बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल नहीं सके, यानी उन्होंने जारी नहीं रख पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, देन ही टर्न, तब वो मुड़े ब्लैक बोर्ड यानी श्यामपट की तरफ। टूक ए पीस ऑफ चाक, चाक का एक टुकड़ा लिया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, माइट मीन्स शक्ति, और अपनी पूरी शक्ति के साथ ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उन्होंने लिखा इतना बड़ा जितना वो लिख सकते थे। वाइवा ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड एंड लर्न हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, देन ही स्टॉप्ड, तब वो रुक गए, एंड लीन्ड हिज हेड, लीन में झुका लिया, हिज हेड अपने सर को, अगेंस्ट द वॉल दीवार के विरुद्ध। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द के, ही मेड जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, जेस्चर मीन्स इशारा करना, और उन्होंने एक इशारा किया, टू अस हम पर विद हिज हैंड अपने हाथ से। स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो, स्कूल की छुट्टी हो गई है, यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो ये हमारा जो लेसन था यहीं पे कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को इसका अनुवाद अच्छे से समझ में आया हो। In the case of any doubt, you can contact us. Thank you.